नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम चल रहा है, उसमें डिप्लोमा धारक महिला कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। और अब शुरू हुआ है डिग्री धारक महिला कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। साथियों, 23 जुलाई 2024 महिला डिग्री धारक कैंडिडेट्स का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ। क्या हुआ, कितने लोग उपस्थित थे, कितने लोग अनुपस्थित थे, कितने लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए, कितने लोग ऐसे थे जो बाहरी राज्यों के थे, ये सारी जानकारी लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि हर किसी को पता रहे भर्ती प्रक्रिया में किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने कितने लोग उपस्थित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं ये अपनी नेतागिरी चमका रहा है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है मैं अपनी नेतागिरी चमका रहा हूँ या इस किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है, तो मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि मैं अगर गलत काम कर रहा हूँ तो आप फील्ड पर उतरिए, आप अच्छा काम कर लीजिए। जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ वो अगर गलत है तो सही काम आप कर सकते हैं। आप मुझसे बेहतर चीज़ों को समझते हैं, आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, आप मुझसे ज़्यादा एक्टिव हैं। आप फील्ड पर उतरिए, काम कीजिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तूने 16, 17, 18 और 19 वालों के लिए क्या किया। मैं मानता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप तो कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। चाहे आप वो घर पर बैठे हो, चाहे आप फील्ड पर काम कर रहे हो, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे किसी की टांग खींचने से कोई मतलब नहीं है। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं लगातार अपने वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर किसी एक्टिविटी के बारे में क्लियर रहे कि कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए, कितने लोग ऐसे थे जो बाहरी राज्य के हो, ताकि हम लोग ऐसे लोगों का विरोध कर सकें जो गलत तरीके से भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 30 जुलाई 2024 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिग्री धारक महिला कैंडिडेट्स का शुरू हुआ। और इसमें पहले दिन साथियों कुछ ऐसे तथ्य सामने आए, कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसको देखकर, जिसको सुनकर शायद हो सकता है आप सोचने पर मजबूर हो जाए। तो साथियों, पहले दिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें लगभग 50 से 60 लोग वो थे जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो चुका है। फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जिनका चयन हो चुका है उसमें से 50 से 60 लोग ऐसे थे जो मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए पहुंचे। अब सबसे मजे की बात यह है साथियों, हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है कि जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ है वो मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना बुलाया जाए। उसके बाद भी आप इन लोगों की हिम्मत देखिए कि ये लोग लगातार हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंच रहे हैं। साथियों, हमको इनकी लिस्ट बनानी है। मैं लगातार अपडेट ही इसलिए दे रहा हूं, इन लोगों के बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इन लोगों की लिस्ट बनानी है और इनकी लिस्ट हमने हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास देनी है कि ये लोग हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी लगातार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचे हैं। कोई बात नहीं, सिलेक्शन लिस्ट जब आएगी या फिर रिजेक्ट लिस्ट जब आएगी, रिजेक्ट लिस्ट में इनका नाम जो है आएगा और सिलेक्शन लिस्ट में इनका नाम नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें डरने की बात नहीं है। लेकिन एक बात है, कहीं ना कहीं ये भर्ती को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों का विरोध करना बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि ऐसे लोगों के चेहरे लोगों के सामने लाए जा सके। एक कैंडिडेट ऐसी थी, महिला कैंडिडेट, डिग्री धारक कैंडिडेट थी, डिप्लोमा धारक कैंडिडेट भी थी। कहने का मीन्स, पहले उस कैंडिडेट ने जीएनएम किया, उसके बाद पोस्ट बीएससी किया, उसके बाद एमएससी भी कर रही है, शायद ये कर लिया, जो भी है। साथियों, उस कैंडिडेट का सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ था, जिसने स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर डिप्लोमा में भी अप्लाई किया था और डिग्री में भी अप्लाई किया था, और दोनों जगह उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। और उस शख्स ने, उस महिला कैंडिडेट ने ना ही डिप्लोमा में ज्वाइन किया, ना ही डिग्री में ज्वाइन किया, और
30 जुलाई 2024 को उसकी हिम्मत देखिए, वो फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंची। तो ऐसे लोगों की जानकारी देने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। जिन लोगों को मेरी इन वीडियो से दिक्कत हो, मैं उन लोगों को सीधे तौर पर एक बात कहना चाहूँगा, आप जरूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, आप मत देखिए वीडियो। कोई मैंने आपको बांधा नहीं है, आपकी मर्जी है, आपको देखना है देखिए, जिसको नहीं देखना है वो मत देखिए। लेकिन मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे उत्तराखंड के भाई बहन जिनको उम्मीदें हैं इस भर्ती से, अब आप सोचिए 50 से 60 लोग ऐसे आ गए जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ और वो यहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ रखे हैं। तो इन लोगों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है ना। कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा? इन लोगों का विरोध तभी होगा, तभी आगे के जो बाकी जो हमारे कैंडिडेट है, क्यों नहीं बुलाया गया बाकी लोगों को? इसलिए नहीं बुलाया गया। अब आप देख लीजिए, सामने आ रही हैं चीज़ें। जब हमको पता चलेगा और जब सभी लोगों को पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? तो कहीं ना कोई माध्यम होना चाहिए। तो साथियों, इसीलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने ही जूनियरों के खिलाफ खड़े हैं। तो साथियों, 30 जुलाई 2024 को लगभग 50 से 60 लोग ऐसे थे जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ था। उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया होगा, बाकी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया और वो आज भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचे थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों के हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं और वो लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ रहे हैं। साथियों, आज कुछ लोगों के जो है फॉर्म में पिंक चिट लगी, उनके जो रजिस्ट्रेशन था उनका वो रिन्यू नहीं था। रिन्यू इन द सेंस कि अभी समथिंग एक हफ्ता पहले, एक हफ्ते के अंदर जो है उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हुआ था। तो उनको जो है रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए कहा गया है। तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है और 1-2 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं। बाकी साथियों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या इन लोगों की है और इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ऐसे लोगों की लिस्ट बननी चाहिए। लगातार जो हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट मंत्री जी के पास जानी चाहिए ताकि इनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करवाई जा सके। ये बहुत ज़रूरी है साथियों, और इसीलिए अपडेट भी दी जा रही है कि ऐसे लोगों को सबके सामने एक्सपोज किया जा सके। इन लोगों को हर हाल में हमने भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवाना है। जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो चुका है, मैं नहीं कह रहा हूं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, मैं कह रहा हूं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उन लोगों को मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर नहीं आने देना है। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। ऐसे जितने भी शख्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूं जिनको विभाग ने ज्वाइनिंग नहीं दी। 2-3 लोग ऐसे भी हैं, 2-3 बच्चे ऐसे भी हैं जिनको विभाग ने ही ज्वाइनिंग नहीं दी, नियुक्ति नहीं दी। तो उनकी बात नहीं कह रहा हूं मैं, उन लोगों की बात कह रहा हूं जिन्होंने जानबूझकर दुर्गम की वजह से नियुक्तियां नहीं ली स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर। तो ऐसे लोगों का विरोध करना है। ऐसे लोगों को इस मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर किसी भी हालत में नहीं आने देना है। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है साथियों, इन लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवाने की। तो साथियों, इसी तरीके से मैं आगे भी अपडेट देता रहूँगा, इसको आप अदरवाइज ना लें। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हम लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है। जो लोग कह रहे हैं 18, 19, 20 वालों के लिए कुछ नहीं किया, वो लोग तब कहाँ सोए थे जब मैं कह रहा था स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज के पदों पर एक साथ भर्ती होनी चाहिए। वो लोग तब कहाँ सोए थे अक्टूबर 2023 में, जब मैंने कहा था पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के पदों को भी स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर मर्ज करवाने के लिए हल्द्वानी में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था। तब ये लोग कहाँ सोए थे? आज इन लोगों को जब इनके गले आ गई, तब इन लोगों को याद आ रही है कि ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। जब करने के नंबर आता है तब ये लोग अपने घरों में छुप जाते हैं, मुंह छुपा लेते हैं, कोई एक रिस्पॉन्स तक नहीं देता है, कोई अपने घरों से निकलने की तक ज़रूरत नहीं करता है। आज जब इनके गले आ गई है तब इनको याद आ रहा है कि हाँ, अब तो हमारी कहानी बिगड़ चुकी है करके। तो साथियों, आप अपनी गलतियाँ भी देखिए। आप देखिए आपने कितनी बड़ी गलती की। जब भर्ती के लिए आंदोलन किए जा रहे थे तब अपने घरों में आप पैर के ऊपर पैर रख के सोए थे, तब आपको होश नहीं थी। आज जब आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उस टाइम पर तो आपको यही लगा था हमारा सिलेक्शन तो घर बैठे बैठे हो जाएगा। आज जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जब आपको लग गया कि यार मेरा तो नंबर आ ही नहीं रहा है इसमें, तब आप लोगों को याद आ रही है। नहीं तो उस समय आप हमारा विरोध कर रहे थे। इस चीज़ को याद रखिए। जब हम आंदोलन कर रहे थे तब आप हमें गालियाँ दे रहे थे।
तो अब आप लोग भी अपने घरों से निकलिए और जूनियरों की गाली खाइए, ये ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है, हमने भी स्ट्रगल किया, हमने सबके लिए किया था। हमने ये भी कहा था कि स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों के साथ मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों को मर्ज किया जाए, लेकिन आप लोगों ने विरोध किया। वो आप ही लोग थे जिन्होंने विरोध किया, आज जो मेरे को कमेंट बॉक्स में गालियाँ दे रहे हैं। जब मैंने कहा था हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर मर्ज किया जाए, तो वो आप ही लोग थे जो मेरा विरोध कर रहे थे। तो आज अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी असल वजह जो है वो आप हैं। आपकी वजह से, आपने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी, आपकी वजह से ही ये भर्तियां पहले तो एक साथ नहीं हुई, आपकी वजह से ही मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज जो है मर्ज नहीं हुए। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, इसके लिए आप दूसरे को दोषी ना ठहराएं। जब लोग काम करते हैं तब आप टांग खींचने का काम करते हो, और जब आपका नंबर, उस समय तो आपको यही लगता है ना कि मेरा नंबर आ जाएगा, जब नंबर नहीं आता है तब आप दूसरे को फिर गाली देने लग जाते हो। तो आप एक चीज़ बताओ ना, आपने काम कहाँ पर किया? आपने कभी किसी का पक्ष लिया? आप तो हमेशा ज़िंदगी भर गाली देते रहे दूसरे को, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। तो इस तरह से काम नहीं होता है। राजनीति मैं नहीं कर रहा हूँ, राजनीति आप कर रहे हैं अपने घर में बैठकर। जो गाली दे रहे हैं वो अपने घरों में बैठे हैं, कभी घरों से निकले नहीं हैं, आज तक कभी घरों से निकले ही नहीं हैं। बस आपको व्हाट्सएप में और कमेंट बॉक्स में गाली देना आता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आता है। जो काम करता है उसको पता होता है कैसे काम होता है, क्या होता है। ये बोल देना कि आपने इसके लिए क्या किया, इसके लिए क्या किया, पहले आप ये सवाल अपने से पूछो ना, आपने क्या किया, कितनी बार आप धरातल पर आए, कितनी बार आपने काम किया। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप अपने से सवाल करो कि हाँ आपने क्या किया है। ये बहुत ज़रूरी है। सवाल सबसे पहले अपने से होना चाहिए। हमने क्या किया, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आपने क्या किया वो आप जानिए। हमने आपको कभी फील्ड में नहीं देखा, हमने आपको हमेशा गाली देते हुए देखा है, जो आप आज भी कर रहे हैं। मैं अपडेट इसलिए दे रहा हूं ताकि उन लोगों के बारे में पता चल सके जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में आ रहे हैं, चाहे वो बाहरी राज्यों के उम्मीदवार हैं, चाहे वो लोग हैं जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो चुका है, चाहे वो लोग हैं जो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे हर किसी शख्स का विरोध किया जाएगा। अभी एक मामला और उठ रहा है, लगातार ग्रुप में एक मामला चल रहा है, एक महिला और उसकी लड़की का। 1988 महिला की डेट ऑफ बर्थ है और 1995 उसकी लड़की की डेट ऑफ बर्थ है। ये भी बहुत बड़ा मामला साथियों चल रहा है, मैंने भी ग्रुप में देखा। और अगर ये मामला सही है, इसकी जाँच होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी मामला है साथियों। ऐसे लोग जो फर्जी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं, उनको घर बिठाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आप खुद सोचिए, महिला की डेट ऑफ बर्थ 1988 है, 1988, और उसकी लड़की की डेट ऑफ बर्थ 1995 है। सिर्फ 7 साल का अंतर है माँ बेटी में। क्या ये पॉसिबल है? कौन है ये लोग? इनके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ऐसे लोगों का विरोध करेंगे जो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना के आए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ RTI लगाइए, ऐसे लोगों के खिलाफ हर एक वो कार्यवाही कीजिए जिससे ये लोग इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सके। धन्यवाद।